हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक्स। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड व्हाट इज अ बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बेसिकली आई विल कवर नाइन्थ एंड टेंथ स्टैंडर्ड के जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो कवर करूँगी। एंड ऑल द एग्जाम्पल्स विच आई एम टेकिंग हियर इज फ्रॉम टेंथ स्टैंडर्ड एसएससी मैथ्स मैथ्स 2 का ट्रिग्नोमेट्री से मैं कंसिडर कर रही हूँ फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ठीक है, सो सबसे पहले कि हम एग्जाम्पल्स में चले जाए, लेट अस कंसिडर व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में basically 6 ratios. There are sin theta, cos theta and tan theta. फिर उसके बाद होता है cosec theta, sec theta and cot theta. ठीक है, सो नाइन्थ और टेंथ में मतलब ट्रिग्नोमेट्री आगे बहुत वाइड है, लेकिन नाइन्थ और टेंथ में जहाँ तक टेक्स्ट बुक्स में मैंने देखा है ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज़ किया गया है टेक्स्ट बुक्स में। ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, सो राइट एंगल ट्राइंगल्स में फिलहाल के लिए यूज़ किया। सो आई एम कंसिडरिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक है, एंड जो 90 डिग्री होता है ना, उसके अलावा जो दो एंगल्स है ए और सी है, उनमें से किसी एक को हम वी विल कंसिडर एज थीटा। सो मैं ए को थीटा कंसिडर कर रही हूँ, ए को मैं थीटा कंसिडर कर रही हूँ, दिस इज माई थीटा। ठीक है, सो थीटा इज नथिंग बट इट्स एन एंगल फॉर विच यू आर फाइंडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा का अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट 90 के सामने जो है, 90 के अपोजिट में जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है, एंड थीटा के अपोजिट में जो है वो उसका अपोजिट साइड है। सो थीटा के अपोजिट में यहाँ पर क्या है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। सो BC अपॉन AC। ओके, नेक्स्ट cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो थीटा का एडजेसेंट, थीटा का अपोजिट BC हो गया, दिस इज योर अपोजिट, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, एंड थीटा का एडजेसेंट इज दिस, द साइड which is left other than hypotenuse and opposite side to theta is considered as its adjacent. Adjacent मतलब कुछ नहीं, उसके जस्ट बाजू में जो एंगल है other than hypotenuse and opposite side. So AB is my adjacent. So adjacent क्या है, AB upon hypotenuse. Hypotenuse क्या है, AC. AB upon AC. Next tan theta. Tan theta का फॉर्मूला है opposite upon adjacent. Opposite upon adjacent. So opposite, theta का opposite क्या है, BC अपॉन एडजेसेंट क्या है, AB. सो BC अपॉन AB. tan थीटा का अदर और एक फॉर्मूला है sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो आपने जो sin थीटा निकाला है, sin थीटा जो निकाला है, व्हाट इज योर sin थीटा, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC अपॉन cos थीटा। cos थीटा क्या निकाला है, AB अपॉन AC. So AC and AC gets cancelled. You will again be left with BC upon AB, जो आपको पहले ही मिल चुका था। सो tan थीटा का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट और sin थीटा अपॉन cos थीटा। नेक्स्ट में है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कुछ नहीं है, sin थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मतलब sin थीटा अगर 3 है, sin थीटा 3 हो ही नहीं सकता, 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। sin थीटा अगर हाफ है तो कोसेक थीटा होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाफ यानी कि 1/2 है, तो कोसेक थीटा होगा 2/1। ओके, सो साइन थीटा अपना जो रहेगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि न्यूमरेटर विल गेट कन्वर्टेड टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल गेट कन्वर्टेड टू न्यूमरेटर। सो यहाँ पर अपना अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। सो हाइपोटेन्यूज क्या है, AC
अपॉन अपोजिट, थीटा का अपोजिट कौन है, BC, सो AC अपॉन BC, ओके। एंड सेक थीटा, सेक थीटा किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, कॉस थीटा का, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। सो हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, AC अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है हमारा, AB, AC अपॉन AB, ओके। नेक्स्ट कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला है tan थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, यानी कि AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। या फिर अगर आप साइन और कॉस से कंसिडर कर रहे हो तो दैट विल बिकम cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, which will again give you the same answer. So अगर आपने थीटा A को कंसिडर किया, ये वैल्यूज आते हैं। Now you can take theta as the other angle also. इसको थीटा लोगे तो वाइस वर्सा चेंजेस हो जाएंगे, सो दिस विल गेट कन्वर्टेड टू अपोजिट एंड ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट। थीटा का अपोजिट ये हो गया अभी और एडजेसेंट ये हो गया। आई होप बेसिक एकदम फॉर्मूले समझा होगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में रिलेशंस। सो बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने तो बता दिया है। सो अभी जस्ट हमने देखा साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंड कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कॉट थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एंड कॉट एंड सेक, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। एंड कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, ठीक है। सो नाउ ये तो बेसिक फॉर्मूले हो गए। अगर आपको याद रखना है तो शुरू में यहाँ तक याद रखो, tan थीटा तक याद रखो, ओल्ड हैरी एंड हिज ओल्ड आंट। यू नीड टू रिमेंबर कि सीक्वेंस ऐसी आएगा, साइन देन कॉस देन tan, एंड यू रिमेंबर ओल्ड हैरी एंड हिज ओल्ड आंट, ठीक है। ओल्ड हैरी मीन्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड हिज मीन्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओल्ड आंट मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक कैसा बताया, अब ओल्ड आंट यानी कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर इन सब का साइन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, कोसेक। कॉस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, सेक। एंड tan का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कॉट। सो ये यहाँ तक तो बहुत इजी था। नेक्स्ट tan का हमने और एक फॉर्मूला देखा था शुरुआत में, दैट वाज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, सो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और एक है फॉर्मूला, tan किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, आई एम सॉरी tan, this is cot, okay sorry, so sin upon cos, so this will be cos theta upon sin theta, sin theta upon cos theta है tan, तो cot theta होगा cos theta upon sin theta। और एक चीज है, tan किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, cot का, so tan theta मुझे कैसे मिलेगा, 1 upon cot theta, एंड cot theta मुझे कैसे मिलेगा, 1 upon tan theta, ओके। सो ये हो गए फॉर्मूले। और नाउ साइन और किसके बीच में रिलेशन है, कोसेक, यानी कि साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। एंड कॉस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर सेक, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। एंड सेक थीटा किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, कॉस का, सो 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड cosec theta is the multiplicative inverse for sin theta, यानी कि 1 upon sin theta। so ये कुछ फॉर्मूले हैं। अगर आपको एग्जाम्पल में एक ट्राइंगल दिया है और आपको थीटा क्या है उस एंगल्स में से पता है, तो आप ये बेसिक फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। अगर आपको कोई भी ट्राइंगल नहीं दिया है बट कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया है, जैसे कि ये पूरे 6 में से कोई 2 दिया है, तो आप ये रिलेशनशिप्स में से आप निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आपको साइन सेक थीटा दिया है समझो, और आपको बोला है कॉस थीटा निकाल,
सो सेक थीटा और कॉस थीटा के बीच में रिलेशन है ना 1/सेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, वैसे आप निकाल सकते हो। एंड देयर इज वन मोर थिंग which are called as trigonometric identities. So trigonometric identities तीन होते हैं. The very first one is very important, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. And the other one is 1 plus tan square theta equal to sec square theta. 1 plus tan square theta equal to sec square theta. And the other one is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. So जब आपको कोई भी ट्रायंगल नहीं दिया है, ट्रायंगल यानी कि ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये सब की यूज नहीं करने, ये रिलेशनशिप यूज करना है। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी समझो साइन पता है मुझे, साइन पता है तो साइन से मैं मैक्सिमम क्या निकाल सकती हूँ, साइन से कोसेक निकाल सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ये फॉर्मूले भी है तो मैं साइन से कोसेक निकाल दी, उस कोसेक से कॉट निकल जाएगा इस फॉर्मूला में से, इस कॉट से टैन निकल जाएगा, देखो कॉट से टैन निकल जाएगा, फिर वो टैन यूज करके सेक निकाल सकते, सेक से कॉस निकाल सकते, कॉस से वापस साइन पर आ सकते। देयर आर सो मेनी वेज। सो एग्जाम्पल्स जब करोगे आपको अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले जब भी आप एग्जाम्पल करने बैठोगे ये फॉर्मूले को पहले बाय हार्ट कर लो, फिर उसके बाद सिट डाउन टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स। इट विल बी लाइक जस्ट प्लेइंग गेम के तरह होगा, सिर्फ फॉर्मूला आपको अप्लाई करने ठीक से, बिल्कुल ठीक से आना चाहिए, तो बहुत ईजी हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट, कुछ एग्जाम्पल्स हम स्टार्ट करते हैं। मैं मिसलिनियस, जो आपका जो मिसलिनियस प्रैक्टिस सेट है ना, वो भी मैं करूँगी। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट जो टेक्स्ट चैप्टर के बाद होता है वो भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, कुछ डिफिकल्ट एग्जाम्पल होंगे तो। सो द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज, आपको दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। साइन थीटा दिया है 7/25। आपको निकालना है कॉस थीटा और दूसरा निकालना है आपको टैन थीटा। कॉस थीटा निकालना है और टैन थीटा निकालना है। सो साइन थीटा दिया है। अभी इतने सारे फॉर्मूला हम लोगों ने किया था, मुझे तो फॉर्मूला याद हो गया है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो ज़रूर पहले फॉर्मूला को एक बार 5 मिनट्स के लिए वीडियो को पॉज करो, फॉर्मूला सारे बाय हार्ट करो, फिर आ जाओ। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर 3 दिए थे, उसमें साइन एंड कॉस हैड अ रिलेशन। Sine and cos had a relation, which means that we had something like this: sin square theta plus cos square theta equal to 1. Sin square theta plus cos square theta equal to 1. So what is your sin theta? 7/25 उसका स्क्वायर प्लस cos, मुझे नहीं पता cos का वैल्यू, so cos square theta equal to 1. So 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 25 का स्क्वायर इज 625 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. क्लियर? सो 49/625 इज गेटिंग एडेड हियर, सो वो उस तरफ इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाओगे तो सबट्रैक्ट हो जाएगा। सो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 49/625, which means that यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 625 है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तभी फ्रैक्शंस में ऐड सबट्रैक्शन होता है। मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर सेम होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एडिशन सबट्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 625 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें 625 को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि हमारा जो सोल्यूशन है उसमें मिस्टेक्स ना हो। सो 625 once I will give me 625 minus 49/625 is equal to cos square theta. So 625 minus 49 is 576/625 equal to cos square theta. So cos square theta ये आया। So अभी हम cos theta निकालेंगे। So cos theta is equal to, ये स्क्वायर है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ
576 अपॉन 625। सो ये नहीं आता है रूट कैसे निकालना है, तो ध्यान से देखो, जो भी नंबर है उसका फैक्टराइजेशन करो। 576 है, सो 576 के फैक्टर्स निकालो। सो यहाँ पर लास्ट में क्या है, 6 है, तो 6 2 में जाता है ना, प्राइम नंबर से ही करने का। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड 11 13 प्राइम नंबर से ही फैक्टर्स निकालो। सो प्राइम नंबर सबसे शुरू में करो कि 2 से, लास्ट में 6 है, which indicates that this whole number will get divided by 2, यानी कि 2 2s are 4, 1 बच गया, उस 1 को इसके साथ लगा दिया तो 17 हो गया, 2 8s are 16, वापस 1 बच गया, इसके साथ लगा दिया तो वापस 8। फिर नेक्स्ट अगेन 2s are, क्योंकि 8 है 2 में जाता है तो ये पूरा नंबर भी 2 में जाएगा। सो 2 1s are, 2 4s are, 2 4s are, 2 7s are, 2 2s are, 2 3s are, 2 6s are, 2 1s are, 1 बच गया, 2 8s are, 2 9s are, 3 3s are, 3 1s are। सो इसे मैं लिखूंगी, अगर आपको ये आता है वीडियो को स्किप करते जाओ। 2 कितने 2s है, 1 2 3 4 5 6 6 2s एंड 2 3s, अपॉन 625। चलो 625 का भी हम सेम करेंगे, तो ये लास्ट में 5 है। सो जब भी लास्ट में 5 होता है वो यूजुअली 5 के टेबल में जाता है, यूजुअली नहीं, एवरी टाइम। सो 5 1s are 5, 1 बच गया, 5 2s are 10, वापस 2 बच गया, 5 5s are 5 2s are 25, सॉरी 5 2s are 10 एंड 2 बच गया, 5 5s are 25, 5 5s are 5 1s are। सो इसके जगह पर क्या आएगा, 4 5 आएगा। सो ये 2 2 हमेशा रूट में जो भी नंबर रहता है वो यहाँ पर ऑर्डर क्या है हमारा 2 है। रूट किस स्क्वायर रूट निकाल रहे, तो स्क्वायर रूट में 2 सेम नंबर बाहर निकल के एक नंबर बने। जैसे कि 2 2 है तो बाहर निकल के एक 2 बना, ये 2 2 बाहर निकल के एक 2, ये 2 2 बाहर निकल के एक 2, ये 2 3 बाहर निकल के एक, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर नीचे में क्या है 4 5, तो 2 5 बाहर निकल के एक 5, ये 2 5 बाहर निकल के एक 5। सो व्हाट इज द आंसर, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 by 25। सो cos थीटा आया मुझे 24 by 25। आई होप cos थीटा तक समझ गया होगा। अभी आपको निकालना है tan थीटा। cos थीटा निकल गया है, tan थीटा निकालना है। सो वीडियो पॉज करके आप लिख ले सकते हो। अब मैं रब कर रही हूँ। सो अभी हमारे पास 2 चीज, एक है साइन थीटा क्वेश्चन में और एक है कॉस थीटा। नाउ ट्राई टू फाइंड, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन साइन थीटा एंड टैन थीटा? देयर इज अ रिलेशनशिप, व्हिच मींस tan theta, we have one relationship, sin tan theta is equal to sin theta upon cos theta। ठीक है, सो साइन थीटा क्या है अपना 7 अपॉन 25 अपॉन कॉस थीटा क्या है हमारा 24 अपॉन 25। सो 25 25 कैंसिल हो गया, सो 7 बाई 24 tan थीटा इज इक्वल टू 7 बाई 24। सो हमें 2 चीज निकालने थे, एक कॉस थीटा वो भी निकल गया और दूसरा है tan थीटा वो भी निकल गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे हम। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में जो रिलेशन है उसको यूज करके हम ऐसे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। सो आई फाइंड एग्जाम्पल नंबर 4 एज समथिंग इंटरेस्टिंग, लेट अस सॉल्व दैट। व्हाट इज इट? इट इज sec theta is 5 times sec theta minus 12 cosec theta equal to 0। क्वेश्चन में दिया है आपको और आपको बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने बोला है। सो ये एक्सप्रेशन दिया है आपको, 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0 और आपको बोला है कि sec theta निकालना है। ठीक है,
दूसरा निकालना है कॉस थीटा, फिर नेक्स्ट निकालना है साइन थीटा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सो जो एक्सप्रेशन दिया है उसी को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0। ये हमें तो गिवन में ही दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया है, सवाल में ही दिया। सो 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 2 प्लस 12 कोसेक थीटा, और 0 था तो एनीथिंग प्लस 0 माइनस 0 डज नॉट इफेक्ट। सो ये पूरा उस तरफ चले जाके 12 कोसेक थीटा ही रहेगा। फिर उसके बाद व्हाट डू यू डू नो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक तरफ ले लो एंड नंबर्स को एक तरफ। सो सेक थीटा को यहीं पर रखो, कोसेक थीटा यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। ओके, सो नाउ यू हैड वन थिंग, सेक थीटा किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, कॉस थीटा का, 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन कोसेक थीटा किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 12/5। इसे कुछ मत करो, इसे ऐसे ही रहे। सो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो यू विल गेट फाइनली साइन थीटा अपॉन cos theta is equal to 12 upon 5. So finally you got it as sin theta upon cos theta equal to 12/5. And now you know that sin theta by cos theta is nothing but tan theta. Sin theta by cos theta क्या है, tan theta, यानी कि हमें मिला है tan theta is equal to 12/5। लेकिन हमें tan theta नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, sec cos और साइन। अभी टैन और सेक के बीच में कोई रिलेशन है क्या, चेक करो। नेक्स्ट, अगर नहीं है तो उसे छोड़ दो। टैन और कॉस के बीच में कोई रिलेशन है, या फिर अगर वो भी नहीं है तो टैन और साइन के बीच में कोई रिलेशन है। वैसे देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब भी आप करते हो, हमेशा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको पता चल गया ना, बाकी पांचों के पांच आप फाइंड आउट कर ही सकते हो। सो देखो, I had told you one formula, 1 plus tan square theta equal to sec square theta. This formula was there. So 1 plus tan क्या निकला अभी, 12/5 is equal to sec square theta. So इसका स्क्वायर है, so 1 plus 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायर मतलब कुछ नहीं, 12 का स्क्वायर यानी 12 12 5 का स्क्वायर यानी 5 5 a का स्क्वायर यानी a into a, m का स्क्वायर यानी m into m। सो 12 का स्क्वायर इज 144 and 5 का स्क्वायर इज 25। नाउ इफ यू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, यू विल गेट 25 plus 144 upon 25 equal to sec square theta. So 25 plus 144 gives me 169 upon 25 equal to sec square theta. So sec square theta मुझे मिला है 169 upon 25। ये स्क्वायर है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, रूट। तो sec theta is equal to square root of 169 upon 25। अगर आपको स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज़्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पता है तो फैक्टराइजेशन हमारा जिंदाबाद। सो फैक्टराइजेशन करो, 169 का फैक्टर्स, 169 किसके टेबल में जाता है, शुरू मैंने किससे करने बोला था, हमेशा प्राइम नंबर से, 2 से करो। सो इसमें 169 में लास्ट में क्या है, 9 है, तो 9 नहीं जाएगा तो ये पूरा नंबर भी 2 में जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट 3 के लिए कैसा ट्रिक है कि सारे नंबर्स को ऐड करो, इसे 1 plus 6 7, 7 plus 9 18, 7 plus 9 16, 16 doesn't go in this thing what we call 3। so ये नंबर भी 3 में नहीं जाएगा। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 5 के लिए हमें लास्ट में ना, लास्ट डिजिट जो होता है वो या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। सो तभी इसमें भी नहीं जाएगा। 7 के टेबल में चेक कर लो, आई डोंट थिंक दैट दिस विल गो, दिस डजंट। 7 के बाद प्राइम नंबर आता है 11 के टेबल में आई डोंट फाइंड एनी नंबर काइंड ऑफ दिस। नेक्स्ट आता है 13। सो 13
1 जा 13, 13 1 जा 13, 3 बच गया, सो 39 हो गया। 13 3 जा 39, बराबर, एंड 13 अगेन इज अ प्राइम नंबर, सो 13 1 जा, सो 169 के फैक्टर्स हो गए 13 और 13। नेक्स्ट हो गया 25, 25 का तो बहुत इजी है, 25 5 5 जा 5 1 जा, सो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 13 इंटू 30 अपॉन 5 इंटू 5। तो स्क्वायर रूट में मैंने आपको बताया कि दो 13 है तो बाहर निकल के, दो 13 है तो बाहर निकल के एक 13 बनता है, और दो 5 है तो बाहर निकल के एक 5, 13/5। सो देखो हमें निकालना था सेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, तो उसमें से हमें निकल गया सेक थीटा, वेरी गुड। नेक्स्ट हमें निकालना है अभी कॉस एंड साइन। नाउ यू हैव टू थिंग्स, you can use either tan theta or you can use sec theta। tan theta भी पता है, sec theta भी पता है, अभी कोई भी एक यूज करो और इन दोनों को, मतलब जो यूज होता है जिसका फॉर्मूला है, यूज करके cos थीटा और sin थीटा निकालने की कोशिश करो। सो सेक और साइन के बीच में कोई रिलेशन है? आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी रिलेशन। सेक और कॉस, यस, सेक एंड कॉस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। सो सेक और कॉस के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक रिलेशनशिप है, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। सेक कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, यानी कि 1 अपॉन सेक थीटा क्या आया? 13/5, so this will become 5/30। so cos theta भी निकल गया, sec theta भी निकल गया। now the other one is sin theta हमें निकालना है, ठीक है। so sin theta, अभी हमारे पास तीन चीज है, tan theta है, tan theta है, sec theta है, और cos theta है। so tan और sin में कोई रिलेशन है, लेकिन आपको फिर cos भी यूज करना पड़ेगा, sin अपॉन cos करके। नहीं, वो करना है तो कर सकते हो। नेक्स्ट दूसरा है कॉस और साइन में भी रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आई थिंक दैट दिस वन वुड बी मच इजियर, ये वाला फॉर्मूला। जो फॉर्मूला आपको ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है, मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं होना चाहिए वो फॉर्मूला, वो यूज कर सकते हो। सो साइन टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। सो टैन थीटा आपके पास क्या है? 12/5 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या निकला? 5/13, ठीक है। सो पूरा 5/13 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी कि 12/5 इंटू 5/13 इज इक्वल टू साइन थीटा। सो 5 कैंसिल हो गया, सो साइन थीटा क्या मिला आपको? 12/30। साइन थीटा आपको मिलता है 12/30। सो साइन थीटा यहाँ पर निकल गया, और कॉस थीटा भी हमें मिल गया था, क्या मिला था? 5/13, और सेक थीटा भी मिल गया हमें 13/5। आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको यूजफुल हुए होंगे। सो कुछ नहीं है, फॉर्मूला सबसे पहले बेसिक आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे अप्लाई करते हैं वो पता होना चाहिए। दूसरा चीज़, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में कैसे हम लोग कौन से फॉर्मूला को अप्लाई करके दूसरा वाला निकाल सकते हैं वो पता होना चाहिए, और सॉल्व करने आना चाहिए आपको। वो स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो आना चाहिए, स्क्वायर क्या है वो आना चाहिए, फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करते हैं वो भी आना चाहिए। सो आई थिंक आई कैन डू वन मोर एग्जाम्पल। सो लेट्स स्टार्ट विद वन मोर एग्जाम्पल। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझा होगा। और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू ब्रिंग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी प्रूफ्स है वो मैं आपको शेयर करूँगी। अगर ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ्स में आपको कोई डाउट है, कोई और ICSE बोर्ड हो सकता है, कोई भी CBSE बोर्ड हो सकता है, अगर आपको लग रहा है कि ये प्रूफ मुझे नहीं आ रहा है, सो मैं अपना मेल ID दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस मेल ID पर आप अपना एग्जाम्पल का पिक्चर भेजो, मैं पक्का सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो वन मोर एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू सॉल्व, दैट इज हमें दिया है
इफ वी आर गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा दिया है 1 और हमें निकालना है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा, ये निकालना है। सो हमें ये दिया है और ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। सो tan थीटा, सो अभी देखो इधर जो दिया है और जो पूछा गया है उसमें से इंडिविजुअली एक एक करके निकालते हैं, साइन कॉस सेक कोसेक सब निकालेंगे, फिर सबको इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर है। क्लियर। सो tan और सेक के बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? सो tan और सेक के बीच में रिलेशनशिप है 1 प्लस tan square theta equal to sec square theta. This is the relationship between tan and sec. So 1 plus what is tan? 1. So 1 plus 1 square equal to sec square theta. So 1 plus 1 का square is 1 equal to sec square theta. 1 plus 1 is 2. So sec square theta equal to 2. So ये square है, उस तरफ चले जाके रूट हो जाएगा, तो sec theta is equal to square root of 2. चलो sec theta निकल गया एक। नेक्स्ट अभी सेक, अभी हमारे पास दो है, tan है सेक है। अभी इन दोनों को यूज करके इन बाकी तीन निकालने की कोशिश करो। तो सेक और कॉस में कोई रिलेशन है? हाँ, कि वो क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो कॉस थीटा क्या है? 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। यानी कि 1 अपॉन सेक थीटा क्या है आपको? √2, यानी कि कॉस थीटा क्या मिला? 1 अपॉन √2। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट है, वी हैड दिस फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो tan थीटा हमारे पास है 1 इज इक्वल टू साइन थीटा मुझे नहीं पता अपॉन कॉस थीटा आई जस्ट फाउंड आउट, व्हाट इज इट? 1/√2। सो 1/√2 इज होल, पूरा डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो 1 into 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा। सो साइन थीटा आ गया हमारे पास 1/√2। सो साइन थीटा भी आ गया हमारे को 1/√2। सो साइन निकल गया, कॉस निकल गया, सेक निकल गया। अभी और एक बचा है कोसेक। देखो साइन और कोसेक के बीच में एक रिलेशनशिप है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है। सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा which is 1 by what is sin theta? 1/√2। so 1 upon 1/√2 में क्या हो जाएगा? √2 ऊपर चले जाएगा, यानी कि ये √2 हो जाएगा। so cosec थीटा आया √2, cosec थीटा आया √2। देखो हमें 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए थे एक साथ। sin थीटा आ गया, cos थीटा वो भी आ गया, sec थीटा वो भी आ गया, cosec थीटा वो भी आ गया। अभी जो भी सारे वैल्यूज आए हैं उन सब को उस एक्सप्रेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना था? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। सो साइन थीटा, व्हाट इज माय साइन थीटा? 1/√2। साइन थीटा क्या है? 1/√2 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा भी हमने निकाला था 1/√2, 1/√2 the whole divided by sec theta. What is my sec theta? √2 plus cosec theta. Cosec theta क्या आया? √2। ओके, सो sin theta 1/√2 है, cos theta भी 1/√2 है, एंड sec theta √2, cosec theta √2। सो डिनोमिनेटर तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, √2 प्लस √2 ऐड होके क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। बट यहाँ पर देखो ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक साथ ऐड कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर ऐड नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर ऐड नहीं होता, ओनली ऐड होएगा तो न्यूमरेटर, या फिर सब्ट्रैक्ट होगा तो भी न्यूमरेटर ही होएगा, डिनोमिनेटर नहीं होता, डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है। सो इसे हम लिखेंगे 1 plus 1 upon √2 the whole upon √2 plus √2 2√2, √2 plus √2 हो जाएगा 2√2। so 1 plus 1 gives me what? 2 upon √2 the whole upon 2√2।
इसका मतलब है 2/√2 अपॉन 2√2 द होल अपॉन 1। तो ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। सो ये कैसे होगा, विच इज इक्वल टू 2 into 1 the whole upon 2√2 into √2। सो देखो 2 into 1 अपॉन √2 into 2√2। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन √2 into √2 क्या होएगा 2। सो फाइनली आई गॉट द आंसर हाफ। सो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू है 1/2। सो देयरफॉर आई विल राइट sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा का वैल्यू मुझे आया 1/2। सो आई होप आपको समझा होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक आए हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।